हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 12th फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, मैं आज आपको सभी पेपर अवेलेबल कराऊंगा। देखिए, यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे करे, जो हम आपको एक दो दिन में सारे पेपर अवेलेबल करा देंगे प्री बोर्ड के जितने भी हैं, क्योंकि अभी तक आपका प्री बोर्ड परीक्षा चल रहा है। तो गुरुदेव एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्री बोर्ड की पेपर तैयारी कर रहे हैं नहीं। और जिनका एग्जाम पेपरवा हो गया ना, तो तुरंत वहाँ भेज दो भैया, भेज दो यार, नंबर चल रहा है आधे। नंबर चल दबाना है आधे। ये व्हाट्सएप नंबर बा भेज दा आराम से, कोनो दिक्कत नहीं बा। हाँ, जितने बच्चे हैं एक बार ध्यान देना। यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, बट हम सेपरेटेड एक जगह आपको महाभारत बैच मैंने 7-7 सेट दे दिया है, रात दिन मेहनत करके। वो सेट पेपर से पहले एक बार झांक कर जाइएगा। 101 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, कसम से। अगर वो सेट आप तैयार करके जाएंगे तो सर चैलेंज करते सारे क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा चैलेंज वादा है, ठीक। तो ये अपना सर क्लास 12 फिजिक्स का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, कक्षा 12वीं का। 70 नंबर का आपका क्या रहेगा सर, पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का सर जी स्कूलिया में समय मिलेगा। एक को लड़का कमेंट किया था, गुरु जी स्कूलिया में समय 2 ही घंटे का मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट ऐसे ही बताते हैं। हाँ, तो हम कहे गुरुदेव आप खोल खोल मोबाइल से नकल मार के लिखो बे, है कि नहीं। आजकल तो बहुत सारे लोग बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर ये अपना क्या है, खंड अ है। खंड अ का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है यहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध का बीमीय सूत्र होता है सर, क्या होता है, एम एल टी पावर -3 1 पावर -2, एम एल टी पावर -3 1 पावर -1, एम एल टी पावर -1 ए, एम एल के पावर 2 टी पावर -3 ए के पावर -2। अगला यहाँ पे आपका ख वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न है सर जी, 50 वाट प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध है सर जी 25 वाट, 100 वाट या फिर 50 वाट या फिर 200 वाट। अगला यहाँ पे है, एक आदर्श वोल्टमीटर तथा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः शून्य और अनंत है। एक या फिर शून्य होगा, अनंत और शून्य होगा, या फिर शून्य और शून्य होगा। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। घ वाला सर क्या प्रश्न बोल रहा है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है E/c², H/c, H/i, और यहाँ पे शून्य, तो यहाँ पे शून्य होता है। सभी पदार्थों में कौन सा सर्वात्रिक गुण है, प्रतिचुम्बकी, लौह चुम्बकी, अनुचुम्बकी, या फिर ये सभी। तो जो प्रतिचुम्बकी होता है यह एक सर्वात्रिक गुण होता है। अगला देखिएगा, आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पेपर में आया हुआ प्रश्न है, क्या है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, तो आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान होगा सर कितना होगा, 45 अंश होगा, 90 अंश होगा, 0 अंश होगा, या फिर 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पे सर खंड ब है। खंड ब में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरे का वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आपको लिखना है। ये सब आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे, देख सकते हैं आप एक एक नंबर वाले। प्री बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट है भैया, तैयार करके एकदम जाना, तगड़ा वाला है कि नहीं। अगला यहाँ पे ख वाला, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, म्यू जीरो अपसाइलम जीरो का बीमीय सूत्र लिखिए, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। मैंने ये को पढ़ाया भी था, और जो महाभारत बैच के सेट में मैंने दिया भी है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता एवं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की अवदृश्यक किस रचना में क्या अंतर होता है। फिर यहाँ पे सर क्या है, अपना खंड स है। खंड स में क्या है, दूसरे तीसरे का विवर्तन किसे कहते हैं, 6000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 6 गुणित दिखाते -4 सेंटीमीटर चौड़ी झर्री पर अभिलंबवत पड़ता है, तो तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। उसके बाद ख वाला है, एक लेंस का क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद ग वाला है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए भैया। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आपको परिभाषा देना है। अगला घ वाला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दिया इन्होंने, 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव का क्या करना है, आपको आघूर्ण ज्ञात करना है। उसके बाद सर खंड द वाले प्रश्न आएंगे। जो खंड द वाले प्रश्न आएंगे तभी सभी 3-3 नंबर वाले आपके यहाँ पे प्रश्न रहने वाले, 3-3 नंबर वाले रहेंगे। क्या सर यहाँ पे चौथा क, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ख वाला है, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए। ग है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की आपको उत्पत्ति करनी है। क्या करनी है भैया, उत्पत्ति करनी है। ये जितने भी क्वेश्चन भैया आपके बोर्ड में भी आएंगे, देखिएगा
अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर दे रहे हैं तो आप किसमें सर जी 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी आंख बंद करके। सबसे पहला फायदा क्या है सर, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। सर दूसरा प्रॉफिट क्या है, अगर प्री बोर्ड की आप परीक्षा दे रहे हैं तो कुछ ऐसे आपको टॉपिक तैयार हो जाएंगे जो सर हमारे बोर्ड में एकदम फंसने वाले रहेंगे। तो ये सर ये अपने 2 प्रॉफिट है। घ वाला है, चल कुंडली धारा मापी के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब आपके प्रश्न है। उसके बाद अगला यहाँ पे है सर 3 नंबर वाले प्रश्न, क्या है यहाँ पे अंगा वाला, एक बल्ब पर 1000 से 1000 वाट यानी कि 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की आपको गणना करना है। सर 3 नंबर की क्या सवाल है। 5 का क है अगला, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। हेनरी के एक प्रेरक में सेकंड में 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। 0.1 प्रेरक में कितना, यहाँ पे है कितना, यहाँ पे किमता रहा है, बस कितना रहेगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यहाँ पे कितना विद्युत वाहक बल अपना प्रेरित होगा। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है सर, ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में फिट स्टेंसेट के लिए सूत्र P अपान क्यू बराबर R अपान S प्राप्त कीजिए। P Q R S चारों भुजाओं के क्या है प्रतिरोध है। ग वाला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरणनायक बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अगला घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, घ वाला सर प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्नेल का नियम लिखिए। भैया इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है, तगड़ा वाला सर सवाल है, तैयार कर लीजिएगा। स्नेल का आपको नियम लिखना है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए और सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका सर 3 नंबर की क्या सवाल है। मान लीजिए जो नहीं आ रहा है आपको, अंगा वाला नहीं आ रहा है, तो अथवा में आप ये कर सकते हैं, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को तरंगदैर्ध्य परास के आपको साथ लिखना है। ठीक, अगला सर यहाँ पे खंडीय वाला प्रश्न है। सर खंडीय वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा क, अगर ये देखेंगे तो सर आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपके प्री बोर्ड में आए हुए हैं। सर है क्या यहाँ पे, फिट स्टेन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए और संतुलन के प्रबंधन का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि सेल तथा धारामापी के स्थित आपस बदल दें तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, बायो सेवर्ट का नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र आपको स्थापित करना है। अगला यहाँ पे सर 7वां प्रश्न है। 7वें क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, तो समांतर धारावाही रेखीय चालकों के बीच लगने वाले सूत्र की स्थापना कीजिए और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 8वां यहाँ पे सवाल है, 8वां क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर समझाइए और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की क्या हो सर जी न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ये नहीं आ रहा है तो हमें ये सवाल कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तगड़ा वाला सर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये स्वयं आपसे प्रॉमिस कर रहा है। ठीक, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। अनुवन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुवन वेग तथा श्रांतिकाल के आधार पर ओम के नियम का आपको व्युत्पत्ति करना है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे 9वां वाला प्रश्न है। सर 9वां वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन के वेग 2 गुणित 10⁷ मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर बिंदु क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना कीजिए। उसके बाद अथवा में फोटोडायोड प्रकाश संसूचक के रूप में कार्य करता है। इस कथन को आपको पुष्ट करना है। तो ये रहा आप सर प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर जो आपके स्कूल में इस समय आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के जितने पेपर बचे हैं मैं सभी आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और वीडियो सर बोर्ड परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज यार आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SK मिशन मिल जाएगा। ऐसे SKM स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।